Bismillahirrahmanirrahim. Mathematical methods for BSc and for BS honor students. Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 2, groups. Order of a group. Order of a group. The number of elements in a group G is called order of a group, denoted by G के ऊपर O लिखा दो या G का mod. The number of elements in a group G. ग्रुप होगा, जो ग्रुप होगा उसके अंदर जो एलिमेंट्स की तादाद है उसको उसका आर्डर कहते हैं जी. इस कॉल्ड द आर्डर ऑफ ए ग्रुप जी एंड इज नोटेड बाय किसको ओ आगे जी के ऊपर यू ब्रैकेट लगा दें और जी का मोड लिखें. इफ द ग्रुप जी कंसिस्ट ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अगर ग्रुप के अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों देन इट इज सेट टू बी फाइनाइट ग्रुप. इसको भाईजन क्या बोलेंगे? फाइनाइट ग्रुप. अदरवाइज इट इज सेट टू बी इनफाइनाइट ग्रुप. अदरवाइज इसको क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट ग्रुप. अगर ग्रुप के अंदर फाइनाइट एलिमेंट्स हैं तो उस ग्रुप को फाइनाइट ग्रुप, अगर इन्फिनिट एलिमेंट्स हैं तो इसको इनफाइनाइट ग्रुप. इफ द ग्रुप जी कंसिस्ट ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स देन इट इज सेट टू बी फाइनाइट ग्रुप. अदरवाइज इट इज सेट टू बी इनफाइनाइट ग्रुप. अगर एलिमेंट्स की तादाद महदूद हो तो उसको फाइनाइट ग्रुप, अदरवाइज इट इज सेट टू बी इनफाइनाइट ग्रुप. But if the group G consists of finite number of elements, then it is said to be finite group. Otherwise, it is said to be infinite group. The number of elements in a group, the number of elements in a group G is called the order of a group. जितने elements उस group में होंगे उस group का order कहलाएंगे. It is not by O आगे G के ऊपर bracket R G का mod. Now, order of an element of a group. Order of an element of a group. If G is a group and A belongs to G, then the order or period of A is the least positive integer n such that an is equal to E. भाई an किसके बराबर होगा? E के. जो सबसे पहले लीस्ट पॉजिटिव जो आइडेंटिटी बनाए, the order of A is denoted by order of A या A के ऊपर mod. If G is a group, भाई order of an element of a group. Order of an element of a group से मुराद ये है ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट है उसका आर्डर. If G is a group, G group है and A belongs to G और A belong कर रहा है G से, the order or period of A is the least positive integer n. वो इसकी पावर बढ़ाते हैं सबसे पहले least positive integer n such that an is equal to E, तो वो उस एलिमेंट का आर्डर कहलाएगा. The order of A is noted by O आगे ब्रैकेट के आगे A और A का mod G. In this group G हमारे पास है 1 -1 iota और -iota. The order of -1 is 2 while the order of plus minus iota is 4. While the order of plus minus is iota. For any element A belongs to G, we always take A0 is equal to E. If n is equal to 0 is the only integer for which an is equal to E, then A is said to be of infinite group order. Then A is said to be of infinite order. मैं उसको क्या बोलेंगे? इसका ऑर्डर क्या जी? इन्फिनिट है जी. फॉर एनी एलिमेंट A belongs to G, we always take A is equal to 0. We always take A is equal to 0 if n is equal to 0 is the only integer for which an is equal to E. Then A is said to be of infinite order. उसका ऑर्डर क्या होगा? इन्फिनिट होगा. सिर्फ जीरो जो आइडेंटिटी बनाए इसके अलावा और कोई आइडेंटिटी ना बनाए तो वो इन्फिनिट आर्डर का, वो एक आर्डर का होगा, इन्फिनिट होगा जी. भाई ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है जी, बहुत इंपॉर्टेंट. इफ एन इज द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ए ऑफ ए ग्रुप जी, इफ एन इज द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ए ऑफ ए ग्रुप जी, देन फॉर एनी इंटीजर m am is equal to E if and only if n m बराबर होगा n q के, where q is the integer, where q is an integer, where q is an integer, या if n is the order of an element A of a group G, if n is the order of an element of a group G, then am is equal to E if and only if n divides m. By if and only if n divides m. By if n is the order of an element A of a group G, भाई G का ऑर्डर क्या A है. इफ n इज द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप G, देन am इज इक्वल टू E. अगर am E के बराबर है तो भाई क्या होगा? इफ एंड ओनली इफ n डिवाइड्स m.
भाई देखें, इस थ्योरम का मकसद है कि अगर ए का आर्डर एन है, ए का आर्डर क्या जी एन है, ए का आर्डर क्या जी एन है, यानी कि ए एन जो है ना ई के बराबर है वेयर एन इज लीस्ट। अगर एन के अलावा भी ए एम इज इक्वल, अगर कोई और भी आइडेंटिटी बनाता है तो एन उसको क्या करेगा, तकसीम करेगा, एन एम को क्या करेगा, तकसीम करेगा। और जिसको एन तकसीम करें, जिसको एन तकसीम करें भाईजान, जिसको एन क्या करें जी तकसीम करें, तो देन ए एम इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, ई के बराबर होगा जी। जिस नंबर को एन तकसीम करे उसको जब पावर ए की पावर बनाएंगे वो आइडेंटिटी होगा जी। इफ एंड ओनली इफ का मतलब पक्का। इफ एन इज द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप जी, भाई इफ ए का ऑर्डर एन है, अगर उसके अलावा ए की पावर एम ई बना रही है तो इफ एंड ओनली इफ एन डिवाइड्स एम, तो भैया कब होगा, जब एन एम को क्या करेगा, डिवाइड करेगा जी। कब होगा, जब एम एन एन एम को क्या करेगा, डिवाइड करेगा जी। वजन कब होगा, जब एन एम को क्या करेगा जी, डिवाइड करेगा जी। नाउ प्लीज इफ एंड ओनली का डबल क्वेश्चन, भाई डबल उसकी जो लेंथ हो जाएगी। इफ एन इज द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ए ऑफ ए ग्रुप जी, अगर ए का ऑर्डर एन है, एंड इफ ए एम इज इक्वल टू ई, इफ एंड ओनली इफ एन डिवाइड्स एम, एन एम को क्या करेगा भाईजान, तकसीम करेगा। लेट ए एम इज इक्वल टू ई फॉर सम इंटीजर एम, then n being the least order of a will be lesser or equal to m। भाई लेट कर लें ए एम किसके बराबर है, ई के बराबर, फॉर सम इंटीजर एम, भाई फर्ज कर लें ए एम किसके बराबर, ई के बराबर, देन एन बीइंग द ऑर्डर ऑफ ए, एन क्या है, ऑर्डर ऑफ ए है, विल बी लेसर और इक्वल टू एम। भाई एन क्या होगा, लेसर और इक्वल टू एम, वो एम से क्या बराबर होगा या उससे क्या होगा, छोटा होगा नहीं। देन एन बीइंग द ऑर्डर ऑफ ए, एन जो है ना बीइंग द ऑर्डर ऑफ ए विल बी लेसर और इक्वल टू एम, वो या तो एन के बराबर, एन या तो एम के बराबर होगा या उससे क्या होगा, छोटा होगा, या यूं कह लें एम या तो एन के बराबर होगा या उससे क्या होगा जी, बड़ा होगा। अब वी हैव नो इंफॉर्मेशन एग्जैक्ट, बाय डिवीजन एल्गोरिथम देयर आर इंटीजर्स क्यू एंड आर सच दैट, एम को अंदर रखो, एन से बाहर रखो, ऊपर क्यू आएगा नीचे आर आएगा, तो एम बराबर होगा एन क्यू जमा आर, इसको 1 कह दें भाई, एम बराबर होगा एन क्यू जमा आर, इसको 1 कह दें, वेयर 0 इज लेस देन इक्वल टू आर इज लेस देन एन, भाई 0 इज लेस देन इक्वल टू आर इज लेस देन एन। भाई जान एम को अंदर रखा, एन से बाहर रखा, ऊपर क्यू आ गया, नीचे आर आ गया, क्यू को क्वेश्चन बोलेंगे, आर को रिमाइंडर, एन डिवाइजर होगा और ये डिविडेंड होगा जी। तो एम बराबर होगा एन क्यू जमा आर, इसको 1 कह दें, वेयर 0 इज लेस देन इक्वल टू आर इज लेस देन एन। नाउ टेक ए एम इज इक्वल टू, ए एम की जगह पे ए एम बराबर होगा ए की पावर एन क्यू जमा आर, एम बराबर एन क्यू जमा आर, ए एम किसके बराबर है, ई के बराबर, तो ए एन क्यू इंटू ए आर, इसको ए एन की पावर क्यू इंटू ए आर लिखा जा सकता है, या ई की पावर क्यू इंटू ए आर, तो ए ई इंटू ए आर किसके बराबर होगा, ई के बराबर, लिहाजा ए आर किसके बराबर आ जाएगा, ई के, ए आर किसके बराबर आएगा जी, ई के। आप जरा देखें, सिंस एन इज द ऑर्डर ऑफ ए, एन ए का क्या था, ऑर्डर था, लिहाजा एन आर इज लेस देन एन, एंड आर इज लेस देन एन विच इज इम्पॉसिबल, सो ए आर इज इक्वल टू ई इज ओनली पॉसिबल इफ आर इज इक्वल टू 0। भाई ये उस वक्त पॉसिबल होगा जब आर 0 का, इसके अलावा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आर एन से छोटा है और एन ऑर्डर है, लिहाजा ए आर इज इक्वल टू ई के बराबर उस वक्त होगा जब आर क्या होगा, 0 होगा। सो 1 टेक्स ऑफ द फॉर्म, पहले की शक्ल क्या बन जाएगी जी, देयरफॉर एम बराबर होगा एन क्यू के, एम बराबर होगा एन क्यू के, तो यहाँ से क्या शो होता है जी, एम डिवाइड बाय एन इज इक्वल टू क्यू, एन एम को तकसीम करता है क्योंकि क्यू आंसर है जी, शोज एन डिवाइड्स एम, कन्वर्सली सपोज एन डिवाइड्स एम, कन्वर्सली सपोज एन डिवाइड्स एम, तो वी हैव एम बराबर एन क्यू के जी, वी हैव एम बराबर एन क्यू के जी, वी हैव एम बराबर एन क्यू के जी। तो जब एन एम को तकसीम करता है तो भैया एम बराबर होगा एन क्यू के, ए एम बराबर होगा ए की पावर एन क्यू के जी, इसको यूँ लिखा ए एन की पावर क्यू, ए एन किसके बराबर, ई के बराबर, ई की पावर क्यू क्या होगा, ई होगा, लिहाजा ए एम किसके बराबर आएगा, ई के, हैंस प्रूव्ड, हैंस क्या होगा जी, प्रूव्ड हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ एन इज द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ए ऑफ ए ग्रुप जी, इफ एन इज द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप जी, देन ए एम इज इक्वल टू ई इफ एंड ओनली इफ एन डिवाइड्स एम। थ्योरम दोबारा रिपीट कर रहा हूँ जी,
अगर n आर्डर है एलिमेंट का, अगर उसके अलावा कोई आइडेंटिटी बनाता है तो n उसको क्या करेगा, तकसीम करेगा। भाई a का आर्डर n है, अगर n के अलावा am e बना रहा है तो n m को क्या करेगा, तकसीम करेगा। और जिसको n तकसीम करेगा वो भी am किसके बराबर होगा, e के बराबर होगा जी। यानी कि वो जब पावर एक ही लेंगे तो वो आइडेंटिटी बनाएगा जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इफ n इज द आर्डर ऑफ एन एलिमेंट ए ऑफ ए ग्रुप जी, ए का आर्डर n है, अगर ए एम ई के बराबर है यानी कि ए की पावर ए के बराबर है, इफ़ एंड ओनली इफ एन डिवाइड्स एम, यानी कि अगर ए की पावर एम ई के है तो एन एम को तकसीम करेगा, और अगर एन एम को तकसीम करता है तो ए एम किसके बराबर होगा, ई के, इफ़ एंड ओनली इफ जी। प्रूफ के अंदर लेट ए एम इज इक्वल ई फॉर सम इंटीजर एम, भाई लेट फर्स्ट कर लें ए एम ई के बराबर है फॉर सम इंटीजर एम, देन एन बीइंग द आर्डर ऑफ ए विल लेसर आर इक्वल टू एम, एन एम के बराबर होगा या उससे लेस होगा जी। देन बाय डिवीजन एल्गोरिथम देयर एग्जिस्ट इंटीजर क्यू एंड आर सच दैट एम को अंदर रखें, एन से बाहर रखें, ऊपर क्यू आएगा नीचे आर आएगा, तो एम बराबर होगा दिस इंटू दिस प्लस दिस, एम बराबर होगा एन क्यू जमा आर, वेयर आर जो है ना वो जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा, लेकिन एन से क्या होगा, छोटा होगा जी। नाउ वी टेक ए एम की जगह पे यू पुट एन क्यू जमा आर, और ए एम किसके बराबर है भाई जान, ई के बराबर। भाई ए एम किसके बराबर है, ई के बराबर, यहाँ पे ई आ गया, ये एन क्यू इंटू ए आर, इसको ए एन की पावर क्यू, ये ई की पावर क्यू बन जाएगा जी, ई की पावर क्यू ई होगा जी, तो ए आर इज इक्वल टू ई आ गया जी। आप जरा देखें कि भाई आर एन से छोटा था, वो आइडेंटिटी बना रहा है, सिंस एन इज द आर्डर ऑफ ए, भाई ए का आर्डर एन है गिवन है, और आर एन से क्या छोटा है, और वो ई बना रहा है, ए आर किसके बराबर, ई के बराबर आइडेंटिटी बना रहा है, इज ओनली पॉसिबल, उस वक्त पॉसिबल होगा जब आर क्या होगा, जीरो होगा जी। भाई उस वक्त पॉसिबल होगा जब आर क्या होगा, जीरो होगा। हेंस वन टेक्स द फॉर्म, लिहाजा वन जो है ना, ये जो वन मसवात है, जब आर जीरो होगा तो एम बराबर होगा एन क्यू के, भाई एम बराबर होगा एन क्यू के जी, एम बराबर होगा एन क्यू के, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एम ओवर एन इज इक्वल टू क्यू, यानी कि एन डिवाइड्स एम, शोज एन डिवाइड्स एम, कन्वर्सली सपोज एन डिवाइड्स एम, भाई एम बराबर होगा एन क्यू के। नो ए एम इज इक्वल ए एन क्यू जी, देखो एम बराबर एन क्यू, तो ए एम बराबर होगा ए एन क्यू के, इसको ए की पावर एन होल पावर क्यू लिखा जा सकता है, ई की पावर क्यू का होगा ई, तो ए एम इज इक्वल ई आ गया, ये रिजल्ट आ गया। शो दैट इन ए ग्रुप द आर्डर ऑफ एन एलिमेंट इज द सेम एज दैट ऑफ इट्स इनवर्स, भाई आर्डर ऑफ एन एलिमेंट सेम होगा एज दैट ऑफ इट्स इनवर्स। शो दैट इन ए ग्रुप जी द आर्डर ऑफ एन एलिमेंट इज द सेम एज दैट ऑफ इट्स इनवर्स, भाई जो ग्रुप का आर्डर होगा वही उसके इनवर्स का आर्डर होगा जी, ग्रुप का जो आर्डर होगा वही उसके इनवर्स का आर्डर होगा जी। शो दैट इन ए ग्रुप जी द आर्डर ऑफ एन एलिमेंट इज द सेम एज दैट ऑफ इट्स इनवर्स। लेट जी ए ग्रुप एंड ए बी आर्बिट्ररी एलिमेंट, लेट एम एंड एन बी द आर्डर ऑफ ए एंड ए इनवर्स रिस्पेक्टिवली, तो फर्ज कर लें ए का आर्डर एम है और ए इनवर्स का आर्डर क्या जी, एन है। लेट कर लें ए का आर्डर एम है और ए इनवर्स का आर्डर क्या एम, तो ए एम किसके बराबर होगा, ई के, ए इनवर्स की बार एन किसके बराबर होगा, ई के, इसको 1 और 2 कहते हैं। भाई आपने लेट किया एम एंड एन बी द आर्डर ऑफ ए एंड ए इनवर्स रिस्पेक्टिवली, भाई ए का आर्डर आपने एम फर्ज किया, ए इनवर्स का आर्डर आपने एन फर्ज किया, तो ए एम किसके बराबर होगा, ई के, तो ए इनवर्स की पावर एन किसके बराबर होगा, ई के, इसको 1 और 2 कह दीजिए। नाउ फ्रॉम 2 ए माइनस एम इज इक्वल टू ई, दोनों तरफ ए एन से ज़रब दे दें, तो वी गेट ए एन इज इक्वल टू ई आ गया, इसको 3 कह दें। आपको होता है ए का आर्डर एम, सिंस एम इज द आर्डर ऑफ ए, भाई एम आर्डर ऑफ ए है, शो 3 शोज दैट एम डिवाइड्स एन, भाई एम एन को क्या करेगी, तकसीम करेगी, भाई दिस शोज दैट एम डिवाइड्स एम एन, एम एन को तकसीम करेगी। नॉट टेक 1, ए एम इज इक्वल टू ई, दोनों तरफ ए माइनस एम से ज़रूर दे दें, तो वी गेट ए माइनस 1 की एम इज इक्वल टू ई, इसको 4 कह दें। सिंस एन इज द आर्डर ऑफ ए इनवर्स का आर्डर क्या एन है, तो भाई एन इज द आर्डर ऑफ ए इनवर्स, सो 4 शोज दैट एन डिवाइड्स एम, भाई एन एम को तकसीम कर, एम एन को तकसीम कर, लिहाजा एम और एन आपस में क्या बराबर होगा जी, जब एम और एन बराबर होगा तो भैया इसी वक्त पॉसिबल होगा ना, एन एम को तकसीम करे और एन एम को तकसीम करे, तो उसी वक्त पॉसिबल होगा जब एम किसके बराबर होगा, एन के, लिहाजा आर्डर ऑफ ए बराबर होगा आर्डर ऑफ ए इनवर्स के जी, लिहाजा आर्डर ऑफ ए किसके बराबर होगा, आर्डर ऑफ ए इनवर्स के जी, लिहाजा आर्डर ऑफ ए किसके बराबर होगा, आर्डर ऑफ ए इनवर्स के। तो हम यही चाहते थे, आर्डर ऑफ एन एलिमेंट इज द सेम एज दैट ऑफ इट्स इनवर्स, आर्डर ऑफ एन एलिमेंट इज द सेम एज दैट ऑफ इट्स इनवर्स, इट्स ओके।
जज़ाकल्लाह।